श्री शंकर दुर्गा प्रसाद में महावीर भगवान, श्री शंकर दुर्गा प्रसाद में महावीर भगवान। चैनल मैं चैनल से विजय ज्ञान हूँ, मैं चैनल से विजय ज्ञान हूँ। दूं जल जमीन का दान, मैं चैनल से विजय ज्ञान हूँ, करूँ जल जमीन का दान। लाइक एंड सब्सक्राइब। जो ब्रह्म बीज सूखता जा रहा है, आशा संसार से छोड़ दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। यह श्री विजय ज्ञान शंभु का प्रसाद है और कृपा करके प्रसाद के रूप में हम लोग इसको बांट रहे हैं। किस विधि से श्री और विजय को ठीक से समझे तो श्री क्या है? सम्मान। श्री यही है, सबको यही इच्छा होती है मेरा सम्मान हो, जहाँ पहुँच जाऊं प्यार से मेरे स्वागत में सब खड़े हो जाएं। और विजय क्या है? एक जय है, एक विजय है, एक विशेष जय जिसमें युद्ध हथियारों से नहीं करना है। भगवान का हंसता हुआ चेहरा, कृष्ण भगवान का हंसता हुआ चेहरा अपने शत्रु को गला काट देता है, क्रोध करके दिखाता नहीं, लेकिन उनके शिष्य, उनके अनुयायी, उनके भक्त तो हथियार भी नहीं उठाते। कभी कभी भगवान का आदेश होता है अश्वमेध यज्ञ करो। भगवान चाहते हैं कि इनके बराबर में कोई न हो, सब इनके मत को माने। विजय का मतलब ही होता है स्वीकारत्व, सब आपको स्वीकार कर लें। युधिष्ठिर जी को सबने स्वीकार किया, अपने आप उनका राजा बना दिया। श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। विनम्र हो जाओ अर्जुन की तरह तो श्री भी मिलेगी और विजय भी मिलेगी। एक मेरा छोटा लल्ला है, अब अभिदय जी, ये क्या कहता है? आ जाओ आ जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब। बैठो, पहले बैठ जाओ। यत्र योगेश्वर सुनाओ। चालू है यत्र, हाँ यत्र, बस ऐसे बैठे बैठे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। अरे बाप रे, तुमको कैसे पता चला भैया कि गीता को यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्म, इनका मत है। ये कहते हैं, ये किसका है भैया मत? मेरा। और किसका है? सार्थक का। अच्छा, तो ये देखें, आनंद लीजिए। ये बंदर है, बंदर लगातार मस्ती करते रहते हैं। इन्हें मैं ठोक ठोक के इनको पेड़ पर बैठा दूंगा। देख, ये बंदर हैं, इनको हमें नल नील बनाना है। ये जानबूझ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए भगवान की लीला है। आनंद लेने के लिए बच्चों के साथ ही आनंद मिलता है। ये क्रोध को भी हर लेते हैं, सारी परिस्थितियों के हर दुख को ये मिटा देते हैं। इनका जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण, आनंद देने वाला सुख धाम हो तुम्हारा। जीवों पे दया करना,
यह काम हो तुम्हारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। सतचित्त सरल सज्जन के तो हृदय निवासी, क्रूरों के भी हृदय को हो नम्र करने वाला। मनमोहन मुद मंगल यह नाम हो तुम्हारा। और रोते को या क्रोध करते को भी हंसा देना, यह काम हो तुम्हारा। जो सरल हैं, सत्यचित्त, हर जगह भगवान के देखते हैं, उनके तो सर पे आके टक 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 करके जा जाते हैं। और जो क्रोधी हैं, क्रूर हैं, हमने एक जगह कथा में सुना था कि शेर के ऊपर चूहा चला गया, क्रोध में उसको पकड़ा, लेकिन वो देखा तो बच्चा जैसे दिखा, उसको दया आ गई। महाराज नहीं, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ऐसा देखा है, और सचमुच में ये मेरा अनुभव है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, बड़ी क्रोधी स्वभाव के लोग भी बच्चों को, ये सांप के बच्चों को भी देख करके प्रेम हो जाता है। बच्चों के अंदर वास्तविक में सत्यता भरी रहती है, इसलिए उनसे निष्काम भाव वाला प्रेम हो जाता है। कोई मतलब नहीं, तो आनंद बरसा देते हैं। भूल जाता है आदमी मैं कौन हूँ, अपने स्वभाव को भूल जाता है। अनन्याश्चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये सिद्ध कर देते हैं ये लोग। जब ये किसी के पास आ जाते हैं तो इनकी सारी चिंताओं के अपने आप सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, ये हर लेते हैं। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। हरिओम के भवन में श्री बाल कृष्ण रहना। हरिओम के भवन में श्री बाल कृष्ण रहना। और सत्कर्म फल से बना भोग नित्य ग्रहण करना। सत्कर्म सीख देना, यह काम हो तुम्हारा। और संतान, क्या कहूँ, प्रभु को संतान कहता हूँ। संतान शुक्ल वंश का यह नाम हो तुम्हारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। आ गया लल्ला, जैसे ही पहुंचा तूफान मचाया। मैंने बुलाया आ जाओ, तो जितना देखा आपने, इससे कई बुलाए तो बहुत कम किया। कहता है अरे तूने मुझे बुलाया, मैं बाल कृष्ण आया। ये आनंद है बाल कृष्ण का आगमन। वो कहीं बाल कृष्ण यशोदा के लल्ला ही नहीं है। ये कहीं भी जब प्रेम तुमको अधिक हो जाएगा, छलक जाएगा, तो बाल कृष्ण तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। ये कहते हैं तूने मुझे बुलाया, मैं बाल कृष्ण आया। और आते ही तेरे घर का मक्खन चुरा के खाया। मक्खन चुरा के खाता, यह चोर है तुम्हारा। फिर भी जगत गुरु जी क्यों नाम है हमारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। कहते तुमने बुलाया तो मैं आ गया, और आते ही तुम्हारा मक्खन चुरा लिया। तुम पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। मैं जब आया तो तुम्हारा चित्त चुरा लिया, मैं अपने अंदर खींच लिया। तो भक्त जो बाल कृष्ण का भक्त है, जो बालक को भगवान के रूप में देखा आनंदित हो जाता है, वो कहता है मक्खन चुरा के खाते तो अति भाग्य है हमारा। मक्खन चुरा के खाते, लल्ले लल्ले, मक्खन चुरा के खाते, मक्खन चुरा के खाते तो अति भाग्य है हमारा। लेकिन मक्खन बनाने की तो मैं युक्ति ही विचारा। मैं तो मक्खन बनाना ही नहीं जानता हूँ, प्रेम करना ही नहीं जानता हूँ। तुमको तो क्रोध लड़ने पर फटाक फटाक पीट देता हूँ, लेकिन
जो आपके भक्त हैं, यशोदा के लाला के जो भक्त हैं, वो कहते हैं तूने मुझे बुलाया ओ मक्खन चुरा के खाते तो अति भाग्य है हमारा, लेकिन मक्खन बनाने की तो मैं युक्ति ही बिसारा। अब गाय ग्वाल गोपी सबको बुला लो प्यारे, और मक्खन बनाने की विधि को जो हो गुरु हमारे। गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, यह काम हो हमारा। श्री जय श्री बाल कृष्ण सेवक यह नाम हो हमारा। जय जय बाल मुकुंद, जय बालक श्री कृष्ण। पिताजी माताजी के चरण कमलों में स्पर्श मेरा मस्तक मेरी बुद्धि है। उनके सामने बच्चा बनना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो समझते क्या हो गया ये। आज उनको फिर से आनंद देने की मेरी इच्छा हुई। कितनी अवस्था में भी मैं बच्चों के साथ जो खेल करता हूँ वह इनके सामने प्रकट कर रहा हूँ, जो इस समय विश्व रूप में व्याप्त हैं। मेरे विश्व रूप में व्याप्त मेरे माता पिताजी को मेरा आनंद, ये मेरा पूरे परिवार, मेरे बच्चे, जिसके साथ मेरी बहुत 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 सारी संभावनाएं हैं। और मेन तो यही है कि बच्चे प्यार करना सीखें। अभी बच्चों को प्यार उनके कार्य में ही लगता है, बहुत आनंद कर लेते हैं। अभी निष्काम भाव से वो प्यार करना नहीं सीख पाए हैं। जब हम नहीं सीख पाए भी निष्काम भाव से प्यार करना, तो हम सीख जो रहे हैं भक्तों से, संतों से, व्यवहारिक जगत में बुद्धिमान पुरुषों से, और जहाँ जहाँ भी सत्संग, भवन, कथा, पूजा होती है उसमें से, और जो रस बांटने वाले प्रेमी भक्त हैं, जहाँ उछालते रहते हैं। कहीं कहीं से भक्त ऐसे मिलते हैं, उनकी नृत्य, उनके स्वभाव को देखकर अपने आप आनंद बरस जाता है। उनकी कृपा है कि हम भी बच्चों के साथ थोड़ा आनंद कर लेते हैं 2-4 मिनट में। और भगवान का ध्यान तो होता ही नहीं, भगवान का ध्यान कराने वाले यही बच्चे ही हैं। गीता में व्यास जी को ही यही बात नारद जी ने बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण में। व्यास जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आप तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर सकते हैं। व्यास जी कहते हैं मैंने तो सब पुराणों की, बहुत सारे पुराणों की रचना कर दी। महाभारत में मैंने गीता को रच दिया, तमाम वेदों को, पुराणों को रच दिया हूँ, लेकिन अभी संतोष नहीं हो रहा है। तो नारद भगवान संत हैं, ये कहते हैं देखो भाई, जब तक तुम्हारे अंदर ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, सत्य नहीं आएगा, वेदों पुराणों में तो ज्ञान है, और ज्ञान बहुत कठिन होता है। उसको सुनो, फिर उसको धारण करो। जब धारण हो जाएगा तब आपको आनंद तो मिल सकता है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का प्रेम रूप है, आनंद रूप है। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, मात्र उनकी लीला को देखो। वो क्या करते हैं, अपने सारे दुख को अपने भूल जाओगे, सोचना ही बंद हो जाएगा। जब मिट्टी में खेलेंगे, अपने मित्रों के साथ ऐसे उठ कर काम करेंगे, तो तुम्हारी चिंता तो वहाँ चली जाएगी। कहते हैं जो लीला लास संलग्नो जथो लोलो पिलोलताम तम लीला वपुकम बालम वंदे लीलार्थ सिद्धे। उनकी लीला में अगर घुस गए तो ये तुम्हारी वृद्धापन की भी और बहुत सारी इच्छा है कि क्या हो जाऊं, क्या हो जाऊं, वो छोटे में आसानी से बगैर कुछ सोचे समझे पूर्ण होती रहेगी।
भगवान के साथ, बच्चों के साथ उनकी बाल लीला में। देवक्या पालितो गर्भे लालितांके यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमतम हृदि। श्रीमद् भागवत लिखने वाले व्यास जी, सारे वेदों पुराणों को लिखने वाले व्यास जी हैं, और उसको समझाने वाले भी संत महात्मा एक एक से विद्वान वैज्ञानिक हैं, परंतु वो लोग देवकी के जैसे हैं, पैदा कर दे रहे हैं, मजा तो हम लोग लेते हैं सुन करके। वो जो उनका असली दृश्य है, उनकी प्रकृति को देख करके मस्त हो जाते हैं। जय श्री बालकृष्ण। मेरे माता पिता जी, आपको प्रणाम है। मेरी बाल लीला, मेरे बाल कृष्ण की लीला। जय श्री बालकृष्ण।